और दूसरे नंबर पर होती है समझ शक्ति। और अपनी जिंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो ये दोनों शक्तियों का होना जरूरी है। सहन शक्ति का भी होना जरूरी है और समझ शक्ति का होना भी जरूरी है। ये दोनों शक्तियां हमें बल देती हैं। आज के व्यक्ति में सहन शक्ति नहीं है और समझ शक्ति भी है तो उतनी है कि सब बेकार। अपने भीतर की सहन शक्ति को बढ़ाओ। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा देकर नहीं भेजता, परमात्मा जिसको जन्म देता है ये दोनों शक्तियां जरूर देता है। सहन शक्ति भी देता है और समझ शक्ति भी देता है। सहन शक्ति भी देगा और समझ, अब दोनों का होना जरूरी है। सहन शक्ति भी होना जरूरी है। कोई अपशब्द कर रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर कमेंट्स कर रहा है, कोई आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई आपकी बातों को काट रहा है, कोई आपको गलत साबित कर रहा है, ठीक है, सहन करते जाओ। शंभू है ना, शंकर है ना, विश्वास रखो, करेगा। जब आपका जवाब आप ना दे सकते हो तो आपका जवाब आपका समय और कुबेरेश्वर महादेव जरूर देगा। दोनों चीज रखी है, एक सहन शक्ति भी रखी है और एक समझ शक्ति भी रखी है। दोनों रखी है, समझ भी रखी है। हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है ये हमको सोचना है। और मैं साधुवाद दूंगा। आज हमारे इस भारत की भूमि के लाडले प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इस व्यासपीठ के माध्यम से, कुबेरेश्वर बाबा की इस भूमि के माध्यम से। और बहुत अच्छे भाव से जिन्होंने भारत को, भारत के संविधान को और भारतीयों को जो संभालते हुए एक आनंद के साथ, एक ऊर्जा के साथ कार्य किया है, संपूर्ण सनातनियों को एकजुट करने का, मैं बहुत बहुत साधुवाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को उनके जन्म दिवस पर देता हूँ। बहुत 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 बधाई। आप खूब ऐसे ही राष्ट्र के लिए कार्य करते रहें। जितनी ऊर्जा आप में आज है, जितना बल और ऊर्जा आपके चेहरे पर आज नजर आती है, मैं भाई नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जी को साधुता के साथ कहता हूँ, ऐसी और ऊर्जा आपके चेहरे पर, आपके स्वभाव में और आपके जीवन में रहे। बहुत हर हर। तो दो चीजें हैं, एक सहन शक्ति, एक समझ शक्ति, दो। और ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में अगर सब कुछ है और सहन शक्ति नहीं है, किसी ने कुछ कहा और आप एकदम क्रोध में आ गए, किसी ने कुछ बोला और आपको एकदम गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ कहा और आपको क्रोध आ गया। कभी कभी आप लोग समझा करो, देखा करो, जरा विचार करा करोगे कितना कितना शिव महापुराण के ऊपर कितने कितने लोग कमेंट्स करते हैं, शिव महापुराण की बातों पर लोग कितना कमेंट्स करते हैं। जल क्यों चढ़ाया, पानी क्यों चढ़ाकर पीना, शिव जी पे बेलपत्र क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को ये क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को वो क्यों चढ़ाना, भगवान शंकर को चढ़ाया हुआ क्यों खाना, कितना कितना विरोध। और केवल इसी चीज का विरोध नहीं, यहां तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र तक का विरोध लोगों ने करा। पर आज के जमाने में संपूर्ण विश्व में, देश भारत में ही नहीं विदेश के लोगों को भी मालूम पड़ गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। एक लोटा जल चढ़ाने का लाभ क्या है। आज केवल हमारा भारत देश ही नहीं, विदेश के लोग भी आज
एक लोटे जल को समझते हैं। इसलिए विदेशों में भी शंकर भगवान की 80-80, 50-50, 21-21 फीट की मूर्तियां निर्माण हो रही हैं और भगवान शंकर को विदेश में भी आज लोग पूज रहे हैं, विदेशी भी पूज। विदेशों के घर में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा हुआ है। जो समझ गया, जान गया कि एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शंकर भगवान है। ऐसा लगता है कुंवरेश्वर बाबा की भूमि पर कि जैसे यहाँ मायका आपका बाप के घर में आनंद करने के लिए लोग पिता के घर। तो कोई ये विचार ना करे, कोई ये ना सोचे कि भाई घूम गए। भगवान शिव कह रहे हैं शांति को अगर पाना है तो मेरे मंदिर तक आना पड़ेगा, शांति को पाना है तो मेरे नजदीक में आना पड़ेगा। भगवान शिव से पार्वती जी कर रही है पितृलोक चली और शंकर भगवान मौन हो जाते, एकदम शांत हो जाते, चुप हो जाते, बोलते कुछ नहीं, एकदम मोह। अब मेरे बाबा ने बड़ी करुणा करी, पार्वती जी को लगा कि शिव जी जाना नहीं चाहते, भगवान शंकर पितृलोक में जाना नहीं चाहते। शिव जी को, पार्वती जी को लगा शंकर पितृलोक में नहीं जाना चाहते। तब पार्वती मैया ने कहा कि प्रभु मेरे नाना के घर आप नहीं जाओगे क्या? शंकर भगवान बोले पार्वती ये काम कर, तू चली जा, तू जा और तू नाना जी के घर होकर। पार्वती जी कहने लगी बाबा यदि एक बार मेरे पितरों को, मेरे नाना को, मेरी नानी को आपका दर्शन हो जाएगा तो वो कृतार्थ हो जाएगा, उनका कल्याण हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। शिव कहते हैं पार्वती सुनो, गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर दो। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश तेरे नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा और उस जल से तेरे नाना तृप्त हो जाएंगे और उनका मोक्ष होगा। हम पहले भी कहें पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, पिंड हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, मोक्ष निश्चित, मोक्ष। जैसे कथा आती है कि नवरात्रे में जैसे माताएं कहती हैं हम नवरात्रे में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रे में ये उपासना कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रे में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा करो, आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रे में यदि प्रेमवश नवरात्रे में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखड़ियां जरूर लेकर जाओ या 9 पुष्प लेकर। और वो भी नहीं कर सकते, अपने घर में माँ जगत जननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर कर अर्पित करो। माँ को रिझाओ, देवी को रिझाओ और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमः। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी करो। भगवान शंकर को जितना रिझा सकते हो उतना रिझा। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितृ प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितृ नाना प्रसन्न मिलेंगे, तुम क्यों चिंता करते? जाओ। अब पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक किया, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी के घर। क्या देखती हैं? सुंदर स्वरूप है, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी के यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही है, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे हैं, पितृलोक में तो सहनाइयां बज रही हैं, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा है, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंदित कर रहा है, देवता आनंद पा रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। बात क्या है? पितृलोक में जैसे ही कहीं अपने नाना महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चालू कर, वर देना। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम जब शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ काल सर्प दोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृ दोष नहीं, काल सर्प दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया है। मेरे को कृतार्थ, ये मेरा कल्याण। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। कन्यादान, 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, प्रेम से आराम से शादी करें। ऐसा नहीं कि शादी जैसी शादी नहीं, उनके लिए स्टेज भी हम बनवाएंगे, उनके लिए भोजन व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। और ऐसी नहीं करेंगे कि लोगों को लगे कि बिल्कुल गरीब गुजरा, ना ना, बहुत शान से, सत्ता से, क्योंकि वो मेरे बाबा की नातिन होगी, क्योंकि आपकी बेटी बाबा की नातिन है, उसकी शादी का जवाबदारी शिव की है। बैठो गए, क्यों चिंता करना, क्यों टेंशन लेना। और जो कुबरेश्वर बाबा दहेज देगा वो देगा उसके हाथ। उनके भोजन व्यवस्था, 25 लोगों के जो भी मेहमान आएंगे, जेंट्स, लड़के वाले, लड़की वाले, सब की व्यवस्था है।
सबकी व्यवस्था, क्यों सोचना? हाँ तो आओगे, स्टेज तैयार, भोजन तैयार, भावर डलेगी, पंडित तैयार, फेरे डालेगा, तुम्हारा विदाई करेगा, कुबेरेश्वर बाबा के दर्शन कराकर, एक लोटा जल चढ़ाकर, यहाँ से बाबा का आशीर्वाद देकर भेज दिया जाएगा। और मेरा विश्वास कहता है कि यहाँ का डला हुआ फेरा मेरे शंकर की साक्षी में होगा। जैसे लोग त्रिजुगी नारायण में जाते हैं, जहां शंकर भगवान और सती का विवाह हुआ था, आने वाले समय में कुबेरेश्वर धाम के विवाह जो रोज के होंगे वो त्रिजुगी नारायण से भी आनंद कराने वाले होंगे, त्रिजुगी नारायण जैसे, क्योंकि कंकर शंकर शिव का, शिव क्यों चिंता करना?